हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल शालू शनी ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज का सुबह सुबह लाडू का फेस देखकर स्टार्ट करते हैं। तो लाडू यहाँ पे बालकनी में इनको ला दिए झूला में लिटाकर। तो ये सुबह का हवा ले रहे हैं और अपने पैर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सो अभी मैं आ गई हूँ लाडू को लेकर हॉस्पिटल। आज लाडू को लगने वाला है वैक्सीन, उनका टीकाकरण होने वाला है। सो अभी तो बहुत ही शांत हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं आज कहाँ आए हैं हम, बट इनको नहीं पता है कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। आज लाडू का बहुत बुरा हाल होने वाला है, इनको लगने वाला है इंजेक्शन। सो अभी इनको लिटा दिए हैं टेबल पर। हॉस्पिटल में एक अलग ही सेक्शन रहता है जहाँ पे टीकाकरण वगैरह होता है, तो उस सेक्शन में आ गए हैं और इनको टेबल पर लिटा दिए हैं। इनको लगने वाला है आज एक लेफ्ट पैर में इंजेक्शन। सो बुखार वगैरह भी आने वाला है, तबीयत भी खराब होगा। तो लाडू देखिए अभी तक एकदम स्माइल करके हंस रहा है और जैसे ही इंजेक्शन लगता है ना, वैसे ही तेज तेज से रोने लगता है। इतना तेज रोता है कि कहने वाली बात नहीं। दो दो लोग पकड़े थे फिर भी हिला दे रहा था, इधर उधर कर दे रहा था हाथ पैर। सो अभी बज गए हैं शाम के 7 और साचू गई हैं ट्यूशन। तो साचू नहीं रहती है घर में ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम मैं कर लेती हूँ। तो अभी वो घर पे नहीं है, तो मैं सोची थोड़ा सा जो घर का बैकग्राउंड वगैरह है ना, वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड नहीं, मतलब जो हुलिया है घर का, मतलब अजीब ढंग का हुआ है। यहाँ पे जो दीवार पे मेरा मिरर था ना, वो मिरर ना टूट गया है। इस वजह से ना पूरा वाल जो है ना खाली खाली लग रहा है और फेस देखने में ना कंघी वगैरह करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अलमारी जो है ना, उसमें एक मिरर है लंबा सा, बट ऐसे जगह अलमारी सेट हुआ है ना कि वहाँ पर जाकर बाल में कंघी करना और मेकअप करना बहुत ही अजीब लगता है। सो मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ इस रूम में। और बहुत ही अजीब ढंग का हो गया है व्यवस्था, जो ना कुछ इधर उधर हो गया है, तो सब सही ढंग से कर देते हैं। ये जो है ना, ये फराटा फैन है, तो अभी यूज हो नहीं रहा, तो इसको एकदम उड़ा उड़ा कर इसको फ्रॉक पहनाकर खड़ा कर दिए हैं। तो अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में उसका यूज होने वाला है। तो चलिए चेंज करते हैं जो भी सेटिंग है। तो यहाँ पे ना मेरे से अलमारी हिल नहीं रही थी, सो अब इधर से हिलाते हैं। तो हाँ, अभी थोड़ी सी हिल डुल रही है, नहीं तो उधर से तो एकदम ही नहीं हिल डुल रही थी। सो अभी मेरे डिलीवरी का ना सी सेक्शन डिलीवरी मेरा हुआ है, तो अभी 2.5 महीना ही हुआ है। बट मैं अलमारी खिसका ले रही हूँ। रीज़न ये है ना कि अलमारी वजन नहीं है, जो भी वजन है ना वो अलमारी का ही है। अलमारी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत भारी हो, बहुत वजन हो। उसमें बस सबका 2-4 सेट ऐसे कपड़ा रखा हुआ है, 5 लोगों का। बाकी बहुत ही हल्का है, तो दम लगा के ऐसा करके मैंने अलमारी को खिसका लिया है। और अभी सोच रहे हैं कि इसका थोड़ा सा ना सेटिंग ऐसे कर दे जो इस फेस की तरह था। सो ऐसे करते देखते हैं क्या होता है। सो सेटिंग तो मैंने कर दी, अलमारी जो है ना पीछे तो कर दिया, बट समझ में नहीं आ रहा मैंने सही किया या गलत किया। बिकॉज ऐसे जगह अलमारी हुआ है ना, कहने वाली बात नहीं। अलमारी तो ठीक लग रही है, इस साइड है, इस पोजीशन में अच्छी लग रही है, बट जगह यहाँ पे ना इतना ही बच रहा है। और इस जगह में ना मैं और बाबू तो आ जाएंगे, बट साचू जो है ना वो फंस के गिर जाएगी, मम्मी तो आ ही नहीं सकती। सो यहाँ पे ये सही ढंग से नहीं रखा है, मतलब मैंने सही जगह नहीं रखा है। तो चलिए फिर से इसकी सेटिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग करना। तो यहाँ पे बड़ी मेहनत लग रही है। सेटिंग हो गई ना, तो हिल ही नहीं रहा है मेरे से, कैसे करूँ। तो पहले आगे खींच लेते हैं इसको, इसके बाद फिर से इधर उधर घुमाते हैं। इतना लंबा चौड़ा है ना कि हो ही नहीं रहा है मेरे से इधर उधर। मम्मी को बुला लेते हैं हेल्प के लिए, बट लाडू जो है ना वो मम्मी को आने नहीं देगा। जब हम लोग काम करते हैं ना, तो लाडू अलग ही सुर में रहता है, उसको रोना आ जाता है। तो फाइनली घूम गया, जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया है। अब इसको बस पीछे धक्का दे देना है, सेटिंग हो जाएगी। सो सेटिंग हो गई है, इसको ओपन करके देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। तो ओपन होने पे ना अच्छे से ओपन हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर अड़ रहा है। तो फाइनली जो सेटिंग करना था अलमारी का वो हो गया है। और इतना भी जगह नहीं ना, पूरा सामान फैला हुआ है, मुझे बेड पर से चढ़ के उतरना पड़ रहा है और फिर बेड पर से चढ़ के उस साइड जाना पड़ा। तो मैं आई हूँ लेने झाड़ू, बिकॉज जहाँ से अलमारी हटाए ना वहाँ इतना गंदा हो गया है, इतना ढेर सारा सब सामान वहाँ पर था ना, गिरा इधर उधर। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर और जो सेटिंग है वो करते हैं, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं फिर।
ये देख रहे हैं आप लोग क्या हाल हुआ है पूरे रूम का। पूरा बेड, पूरा नीचे पूरा सामान ही सामान बिखरा है। इतना सामान बिखरा है कि मुझे समेटने में उलझन हो रही कि क्या समेटूं क्या नहीं। तब तक यहाँ पे लाडू रोने लगा था तो यहाँ पे आए, उनको बेस्ट फीड कराया। इसके बाद ना इनका बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं। जो इनको आज वैक्सीन लगा था ना, उस पर बर्फ़ से सिकाई कर देते हैं तो ठीक रहता है। सो लाडू रो रहे हैं तो मैं उनको झूला झूला कर उनका वैक्सीन जो लगा था। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब रूम में। और ये जो बिस्तर है ना, वो लाडू का मच्छरदानी है। बेड पे जब सोता है रात में तो उसको मच्छरदानी लगा देते हैं। दूसरा मम्मी का मच्छरदानी था। उसके बाद बाबू का ढेर सारा शर्ट प्रेस करना है तो रखी थी, लेकिन शर्ट प्रेस कर नहीं पाया तो अभी रख देते हैं, कल उसको प्रेस करेंगे। और इसमें ना ये ना चावल का डब्बा है, उसमें हम लोग चावल स्टोर करते हैं। तो उसके ऊपर ना मैं लाडू का जितना भी बिस्तर है उसका उड़ाने वाला सब उस पर फोल्ड करके रख देते हैं, फिर उस पर से लेकर यूज करते हैं। तो एक टेबल का काम करता है और उसके अंदर स्टोरेज भी हो जाता है। इसके बाद उसके बगल में रखे हैं फराटा फैन, उसके बगल में रखे हैं डिब्बा। डिब्बा में जो है ना चॉकलेट बिस्किट नमकीन रहता है, तो रात को हम लोगों को खाने का मन करता है तो यहीं से लेके खा लेते हैं। साचू का जब भी मन करता है तो यहीं से ले लेती है, किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि उसमें नमकीन बिस्किट चॉकलेट रखा है। उसके ऊपर मैं रख दी हूँ लाडू का कपड़ा, जो बास्केट रखा है ना उसमें लाडू का कपड़ा, तो वो रख दिए हैं। उसके बगल में एक स्टोरेज बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने मेकअप का सामान रख दिया। उसके बगल में अलमारी रख दिया है। तो सारा सामान ना एक लाइन से अब हो गया है, तो थोड़ा ना जगह, ढेर सारा जगह लग रहा है। नहीं तो ऐसे ना अजीब ढंग का रूम हो रखा था, मतलब ऐसा लग रहा था कितना मैसअप हुआ पड़ा है, जगह की कमी लग रही थी। बट अब ऐसे सेटिंग कर दी है ना तो ढेर सारा जगह हो गया है बेड के बगल में आने जाने के लिए। अभी यहाँ पर साचू ना खूब आराम से खेल सकती है मिरर में देखकर। वैसे भी वो जब अलमारी उधर था ना, साचू खूब खेलती थी मिरर में अपना फेस देखकर। और जो अलमारी पे पर्दा लगा ना उसको खींच खींच कर खूब खेलती थी। बट अभी इधर करती है तो उसको ढेर सारा जगह मिल गया खेलने के लिए। वैसे भी वो मिरर में देख देख कर खेलने ही वाली है। और जल्दी जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सब गंदा निकला है। इतना गंदगी इधर निकली ना, मतलब ढेर सारा कागज, पॉलीथीन, अजीब अजीब सामान निकले हैं जो कि ढूंढने पे मिलेंगे नहीं, और जब सफाई करो तभी मिलते हैं। तो सब इधर उधर गिर गए थे। अभी ढेर सारे सामान जो खो गए थे ना वो मिल गए हैं, प्लस कुछ फालतू सामान इधर उधर गिरे थे वो भी जो डस्टबिन में फेंकने के लिए हैं वो सब निकले हैं। तो सब झाड़ू लगा कर जो यूज का है वो रख लेते हैं, जो यूज नहीं करना है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारा अलमारी जो है ना इतना मैसअप हुआ पड़ा है ना, इतना कहने वाली बात नहीं। देख रहे हैं कपड़ा कैसा ठूस ठूस का भरा हुआ, मतलब कपड़ा उतना नहीं है जितना देखने में लग रहा है। सब साचू का करना धरना है, बिकॉज जो ना एक दूसरे का कपड़ा ना दूसरे में ऐसे ही ले जाकर रख देती है। और उसको पता है कि किसका सेक्शन कौन सा है, किसका कपड़ा कौन सा है, उसको सब पता है। बट वो खेलने के चक्कर में ना इधर उधर सारा कपड़ा करती है। तो एक दिन पूरा अलमारी फिर से सेट करना है। मैं जिस दिन सेट करती हूँ उसके दूसरे या तीसरे दिन फिर से अलमारी का वही हाल हो जाता है। लेकिन अभी बहुत बुरा हाल हो गया है अलमारी के अंदर कपड़ों का, तो उसको कल या परसों में मैं ठीक कर देने वाली हूँ। इस पॉलीथीन में ना इतना ढेर सारा दवाई है, जो कि मेरे डिलीवरी के टाइम में मुझे डॉक्टर दिए थे, बट मैं उतना दवाई खाती नहीं थी। सारा मेडिसिन वैसे ही पड़ा है। तो सब अब फेंक देते हैं, क्योंकि मेडिसिन घर में रखना अच्छी बात नहीं है, तो सब फेंक देते हैं बाहर। सारा सामान जो फालतू है ना उसको डस्टबिन में फेंकने के लिए निकाल दिए हैं। और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर इसके बाद पोछा लगाना है। और चाचू के ट्यूशन से लाने का टाइम भी हो रहा है। मतलब एक काम करो ना तो उसके पीछे कितना टाइम जाता है। अब देखिए यही कि बस उतना काम करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया और चाचू को लाने का टाइम भी हो गया है। जल्दी जल्दी पोछा लगा लेते हैं। और चाचू को टाइम से लेने नहीं पहुँचो ना तो वो भाग कर चली आती है, इसलिए 5 मिनट पहले ही निकल लेते हैं घर से। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, नेक्स्ट गली में ही है, मतलब मेरा घर। उसके बाद दूसरे गली में ही, सोसाइटी में ही है उसका ट्यूशन। लेकिन मुझे टाइम से जाना पड़ता है, बिकॉज आदत लग जाएगी ना तो वो चाहे जब जैसे भाग कर चली आएगी घर। तो उसको मना किए, बेटा आप मत आया करो, मैं पहले ही आ जाऊंगी। तो मैं पहले ही पहुंच जाती हूँ। मेरा नाइटी ना पता नहीं कैसे कहाँ फंस के फट गया बाजू, अभी उसको सिलाई करना पड़ेगा। पोछा लगाने के बाद ना साजू का लाने का टाइम हो गया, तो मैं निकल गई हूँ उसको ट्यूशन से लाने के लिए। बस दुपट्टा ओढ़े और निकल गए जल्दी जल्दी, बिकॉज मुझे आज ना पोछा लगाने के चक्कर में लेट हो गया था उसको लाने के लिए। पता चला वो मैं गई उसको लेने, वो आधे रास्ते आ गई। तो जैसे ही ट्यूशन के पास उसके पहुँचे ना, देख रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे हैं। उसकी टीचर सभी बच्चों को बाहर लेकर बैठी थी, क्योंकि उनको टाइम हो गया था। बट किसी की मम्मियाँ लेने के लिए पहुँची नहीं थी, तो टीचर वेट कर रही थी और सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे। साजू ट्यूशन में ना खूब इंजॉय करती है, खूब मस्ती
शरारती करती है तो मैं उसको ट्यूशन में भेज देती हूँ 1-1.5 घंटा। वो खूब आराम से खेलती रहती है, उसका तबीयत ख़राब है फिर भी भेज देते हैं और वो मना भी नहीं करती कि नहीं मुझे नहीं जाना है। वो चली भी जाती है ट्यूशन और खूब हँस खेल के आती है, तो उसका जो थोड़ा माइंड है ना वो फ्रेश हो जाएगा। जो बीमार बीमार उसको लगता है ना तो वो थोड़ा फ्रेश फील करती है। और देख ही सकते हैं आप लोग कितना खेल रही है। क्या क्या लिखा? ओ माय गॉड, ट्यूशन में मारा मारी हो रहा था? क्या हो रहा था? सब भीड़ था ट्यूशन में, सब भीड़ था, सब भीड़ था। अच्छा, और क्या पढ़ाई किया आज? आज क्या पढ़ाई किया बताओ? क्या लिखा? लिखा क्या ये बताओ, क्या लिखा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना मोबाइल नहीं लेते, चलो लाडू रो रहा है। ये क्या हुआ? ये सब मम्मा ने चेंज कर दिया। अब साचू वहाँ खड़ी होके मुंह देखेगी अपना। ठीक, चलो पानी दो, हाथ पैर धुलो, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धुलते हैं जल्दी, फास्ट फास्ट। सो यहाँ पर चाचू को मिल गया मेरा रेड कलर का नेट वाला दुपट्टा, तो ये अपने बाल में फंसा कर ना एंजल बनकर क्वीन बनकर घूम रही हैं और खूब कूद रही हैं। मुझे डर है कि कहीं दुपट्टे पहनकर अगर पैर गया ना तो ये फिसल कर गिर जाएंगी। और इनको समझा रहे हैं बेटा रख दो, फिसल कर गिर जाओगी, बट ये मान नहीं रही हैं। बच्चों का यही है, जब तक उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता ना तब तक उनको समझ में नहीं आता है। तो जब तक इनका मन नहीं भरेगा तब तक ये खेलती रहेंगी, चाहे जितना भी मना कर लिया जाए। सो आज का ब्लॉग यहीं तक गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइज, बाय बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज।